एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। तो मैं आपकी सुभद्रा दीदी आज वापस से आपके पास में एक बहुत ही प्यारा सा चीज़ लेकर आई हूँ। जैसे आप लोगों को हमेशा एक बहुत ही चाहिए होता है इंपॉर्टेंट पार्ट की मैम आपने हमें कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो और हमारा काम बन जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल ही मैंने उसी आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल चुनिंदा टॉपिक लेकर आई हूँ कि अगर आप इनको पढ़ते हो बेटा तो आराम से 95 परसेंटाइल तक के आपके रसायन विज्ञान में आ ही जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान के मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इन टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना मत। अगर आप चाहते हो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना तो ये बच्चों टॉपिक आपके लिए है। तो कैसे हो आप लोग, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चालू करते हैं आज का ये वाला सीन। सबसे पहले समझा देती हूँ कि आपके पास में पूरा विज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है। मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि अगर मैं जब भी बात कर रही हूँ विज्ञान की तो विज्ञान बच्चों 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में कैसे बटा हुआ है? एक होता है बच्चों आपके पास में जिसे आप कहते हो रसायन विज्ञान, जो कि मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, रसायन विज्ञान में चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चैप्टर 1 से 4 आपके किसके? रसायन विज्ञान के। फिर आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 से लेकर बच्चों लगभग मेरे ख्याल से 5, 6, 7, 8 लेक्चर तक आपके पास में जीव विज्ञान है। एंड आफ्टर दैट आपके पास में पूरा का पूरा आपका भौतिक विज्ञान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास में 3 पूरे के पूरे क्या है चैप्टर मतलब पार्ट्स है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपका चैप्टर है इसका कि जीवन की इकाई कोशिका। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला चैप्टर ये पढ़ता है। एंड अगर मैं बात करती हूँ भौतिक विज्ञान की तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है गति। तो गति से आपकी चालू होती है भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं कि यार इसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाते हैं। जीव विज्ञान में विजेता मैम आपको बताएगी और जब मैं बात कर रही हूँ भौतिक विज्ञान की तो वो रुचि मैम आपको बताएगी। मेरा काम है ये चैप्टर 4 तक के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझाना। तो चलिए आपको बताती हूँ बच्चों 1 बाय 1। तो क्लास 9th आपके लिए लेकर के आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और वो है बच्चों कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरी 7 PM। हर दिन आपको 7 बजे पहुंच जाना है। हर दिन 7 बजे आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे। अगर आप बिल्कुल इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन में आपको बच्चों हर सब विषय के अनुसार पढ़ाया जाएगा और हर विषय के अनुसार आपको रिवीजन करवा करके क्वेश्चन भी साथ में करवाए जाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें आपके टीचर्स प्रतिदिन शाम को 7 बजे करने वाले हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है बच्चों की ये सारी जो मैराथन है आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे क्लास 9वीं के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर है सब कुछ आपको करवाया जाएगा। यानी बच्चों ये आपकी वार्षिक परीक्षा की मैराथन होगी। क्या होगी? ये आपकी वार्षिक परीक्षा की स्पेशल मैराथन है और यही आपको क्या करेगी बेटा नैया पार लगवाने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करें तो आपको ये क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास में आता है चैप्टर नंबर पहला। देखो अध्याय क्रमांक 1 है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ और आप कह सकते हो कि हमारे आसपास के पदार्थ है ना। अब इस चैप्टर की बात करती हूँ हमारे आस पास के पदार्थ। अब देखिए सभी विद्यार्थी इस चैप्टर के अंदर बहुत ही साधारण सिंपल से टॉपिक है। जैसे कि पदार्थ क्या होता है ना, हमने समझा पदार्थ वो होता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन पाया जाता है। पदार्थ के गुण क्या होते हैं जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ बहुत छोटा है, कणों के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ के गुण कहलाते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में मुख्य अंतर क्या होते हैं। अब देखिए अवस्थाओं का मतलब क्या है, सीधी बात बता रही हूँ बेटा मैं यहाँ पर कि एग्जाम में आपके पास में ठोस, द्रव, गैस के बारे में पूछेगा और हो सकता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछने के लिए वो प्लाज्मा के बारे में भी पूछे। तो आपको इन चारों के बारे में ना क्या होना चाहिए? नॉलेज होना जरूरी है। फिर आती है तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप कहते हो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। अब अवस्था बदलना मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, द्रव अवस्था से उसे गैस अवस्था में बदलना या गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। तो ये जो सारे के सारे महत्वपूर्ण परिभाषा है जैसे कि वाष्पीकरण, संघनन है ना। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, यहाँ पर आप बाकी समझ जाइएगा। उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए वाष्पीकरण क्या होता है, या आप लोग ऐसे कह सकते हो कि संघनन क्या है ना। ये परिभाषा बेसिक है ना। हिमीकरण क्या होता है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है इत्यादि है ना।
गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, इत्यादि। ETC मैं लिख देती हूँ, ये सारी परिभाषा आनी चाहिए। इसके अलावा क्वथन की गुप्त ऊष्मा है ना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, परिभाषा पूछ ली जाती है। इसके अलावा आप अंत में पढ़ोगे वाष्पीकरण और इसे प्रभावित करने वाले कारण, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन ताप में बदलना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करना, ये दोनों को ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरे चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको एक्चुअल में पढ़नी पड़ती है, जो कि कक्षा के 9वीं के दृष्टिकोण से ही नहीं, कक्षा 10वीं के दृष्टिकोण से भी बड़ी प्यारी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, उनमें अंतर, परिभाषा और इनके प्रकार। फिर बात करते समांगी व समांगी मिश्रण क्या होता है, इनके बारे में वही बेटा परिभाषा और उदाहरण। हमें याद रखना आपको उदाहरण अच्छे से आने चाहिए सभी प्रकार के, ठीक है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त, अतिसंतृप्त की परिभाषा क्या होगी, विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है बेटा, प्रतिशत में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। विलयन, निलंबन, कोलाइड में अंतर और इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और इनके उदाहरण बहुत अच्छे से याद करना है ना, उदाहरण बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। फिर आपसे परिभाषा पूछेगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ के बेटा जनरली स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एग्जाम में ये परिभाषा पूछनी है कि नहीं, लेकिन टिंडल प्रभाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि प्रकाश के बारे में हमें क्या कहते हैं जानकारी या ज्ञान देता है। तो अगर आपको मौका मिले तो टिंडल प्रभाव के बारे में जरूर आप लोग क्या करना, पढ़ाई करना, इसके उदाहरण के साथ समझाना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और इनके उदाहरण है ना, इनके उदाहरण, एग्जाम्पल्स सब आपको आने चाहिए। फिर धातु, अधातु, उपधातु की नॉर्मल जानकारी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रश्न आप सभी से कक्षा 9वीं में पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर के, तो इन्हें भी बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आएगा बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम, आपको उदाहरण के साथ में स्थिर अनुपात का नियम याद करना है। जैसे कि जल के अंदर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, तो इत्यादि बच्चों ऐसे एग्जाम्पल आपकी बुक में है, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। वैसे मैंने इसको पूरा का पूरा पढ़ा रखा हुआ है, अगर आप इसके रिवीजन या वन शॉट लेक्चर देखना चाहते हो तो अगेन बच्चों शाम को 7 बजे वाली क्लासेस को मिस मत करना। फिर बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी सी टॉपिक है ये। फिर बात करते हैं परमाणु क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संकेत आपको आने चाहिए। अणु क्या होता है, अणुओं के प्रकार, और फिर बेटा वापस से एग्जाम्पल्स। फिर आयन के बारे में, आयन कौन सा, बहुपरमाणविक आयन, ठीक है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। रासायनिक सूत्र के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आएगा बच्चों, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, आपसे विभिन्न प्रकार के केमिकल सूत्र पूछ लिए जाते हैं, आपसे हमेशा बच्चों आणविक सूत्र पूछ लिए जाएंगे, तो आणविक सूत्र के बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। फिर बात करते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है रसायन विज्ञान का। मैंने कहा था मैं 1 से लेकर 4 तक के महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी। इसमें बच्चों सबसे पहला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल और इसकी कमियां। याद रखिएगा, इसमें हमें 3 परमाणु मॉडल पढ़ने हैं। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तीसरा है बोरबरी का परमाणु मॉडल। तो आपको ना ये 3 परमाणु मॉडल बहुत अच्छे से आने चाहिए। इनकी परिभाषा, मतलब परिभाषा नहीं, इनका सिद्धांत, प्रयोग क्या किया गया था, और इनके परमाणु मॉडल फेल क्यों हो गए, और अगर सक्सेस हुए तो क्यों हुए, तो ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। तो इनके प्रयोग, निष्कर्ष और जो भी कमियां हैं आपको आने चाहिए। फिर बात करते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, आप इसको बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, तो ये भी आपको बड़े प्यार से या अच्छे से आना जरूरी है। फिर बात करते हैं परमाणु क्रमांक क्या होगा। देखो परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान के बारे में नॉलेज, इसके अलावा संयोजकता, समस्थानिक, संभारिक, उदाहरण और प्रयोग, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट
सेकंड पास इसमें लास्ट में लिख रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी, है ना। आपको इनके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है, ठीक है। इनके खोजकर्ता कौन थे, किसने खोज करी है, खोजकर्ता, इनके ऊपर कितना आवेश होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है ना, इत्यादि जानकारी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। इतना अगर आप लोग कर लेते हो बच्चों, तो चैप्टर नंबर 4 तक के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के एक ही मैंने एक वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच बच्चों। आपके लिए आज का जो मेरा लेक्चर था वो इतना ही था, जिसमें मुझे आपको बस समझाना था कि कौन से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न कैसे बनते हैं। इतना पढ़ लोगे बच्चों तो लगभग आपका केमिस्ट्री से तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूट रहा है जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन का उत्तर ना बने, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, और शाम को 7 बजे क्लासेस लेना भूलिएगा नहीं। बाय बाय, टेक केयर।